हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से जो फ्रेश फूड्स हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अगर आप ये न्यूज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये इमेज यहाँ पे शो की गई है एक सुपरमार्केट की, जहाँ से जो भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो गायब हैं। जिस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है वो यही बता रही है कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसकी कमी यूके के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जितने भी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे इसकी रैशनिंग की गई है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एक व्यक्ति अपने साथ ये खरीद सकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कितना एक व्यक्ति ले जा सकता है। जैसे आप देखेंगे जो खीरा है, टमाटर है, इस पे कहा जा रहा है 3 से ज़्यादा एक व्यक्ति यहाँ पे नहीं ले सकता प्रतिदिन। तो इतनी ज़्यादा कमी है कि इनको रैशनिंग यहाँ पे करनी पड़ रही है। क्या इसके रीज़न है, इसको देखेंगे। ये इशू इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर हम देखें, इनकी तरफ से एक मिनिस्टर हैं, जो एनवायरनमेंट और फूड मिनिस्टर हैं यूके के अंदर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि हम जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग कोशिश करें कि वो लोकल वेजिटेबल्स जैसे टर्निप्स है, शलजम वगैरह, इसको कंज्यूम करें ताकि हमें इंपोर्ट पे निर्भर ना रहना पड़े। जहाँ तक यूके की नीड की हम बात करें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, तो ऐसा नहीं है कि सारा ही ये इंपोर्ट कर रहे हैं। विंटर्स में डेफिनेटली इंपोर्ट ज़्यादा होता है, कुछ खुद प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पूरा इशू देखेंगे क्यों यहाँ पे ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है। यूके जैसी कंट्री के अंदर फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने भी रीजंस हैं, काफ़ी मल्टीपल यहाँ पे रीजंस हैं, उन 3 मेजर रीजंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अनअकैडमी पे फ्री सेशंस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी एक बहुत ही अच्छा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी पे आप फ्री जो सब्सक्रिप्शन है उसको ले सकते हैं। 7 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल यहाँ पे मिलेगा। आपको बस ये करना है, ये जो आपको QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। फिर आपको अपना जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। जैसे यूपीएससी आपने चूज़ किया, देन यू नीड टू पुट द कोड RB लाइव। ये जैसे ही आप कोड पुट करेंगे आपको ये 7 दिन का फ्री ट्रायल ओपन हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस है, 4 स्टेप के अंदर आपका पूरा होता है। इसके लिए जा सकते हैं अनअकैडमी पे ही। पाथफाइंडर टीम की तरफ से ये फ्री पेड क्रैश कोर्स है जिसकी फीस 5999 है। ये लाया गया है। यूज़ द कोड RB लाइव टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास यहाँ पे हो रही है आपकी 11 बजे। रीजंस पे आते हैं। देखो, रीज़न सबसे बड़ा है कि यूके जो है, अगर हम बात करें, ब्रिटेन जो है बेसिकली वहाँ पे विंटर में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। और टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है इसलिए काफ़ी सारी ऐसी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउसेस का सहारा लेते हैं। और ग्रीन हाउस के अंदर हीट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद से एनर्जी प्राइस लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पहली सस्ती जो फ्यूल है, रशिया की तरफ से सस्ती जो एनर्जी है वो इनको मिल रही थी। अब वो रशियन फ्यूल का एक्सेस इनको नहीं के बराबर अवेलेबल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो एनर्जी प्राइस है वो ज़्यादा हो रही है। एनर्जी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि जो फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एनर्जी कोस्ट निकालने में मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम ये जो ग्रीन हाउसेज है सर्दियों में रन नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके ग्रीन हाउस रन नहीं होंगे तो वो टेम्परेचर मेंटेन होकर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कल्टीवेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है। इसलिए हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च हो गया, खीरा है, बैंगन है, इन सब का कल्टीवेशन कम हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है इंपोर्ट पे भी डिपेंडेंट है। स्पेशली सर्दियों में जब ये कोई कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पे निर्भरता इनकी रहती है। अगर विंटर्स की बात करें तो यूके लगभग अपने 95% जो टोमेटो हैं, टमाटर हैं, इनको इंपोर्ट कर रहा है सर्दियों में। और इसी तरह से जो लेटुस हैं वो भी 90% तक इंपोर्ट हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस सर्दियों में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली एक तो स्पेन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है। कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ से ये इंपोर्ट कर रहा है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब हुआ क्या है कि स्पेन के अंदर 2-3 मेजर इशू हो रहे हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से चीज़ें महंगी है। दूसरा, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से, जैसे जो है फ्रॉस्ट बाइट हो गया, विंटर जो टेम्परेचर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे होना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। इसके अलावा कई जगह पे हम ब्लाइट्स, वायरस, इनका अटैक देख रहे हैं। तो कुल मिला के यील्ड जो है वो भी फॉल कर रही है स्पेन में। ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट जा रहा है, स्पेन से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है यूके में, इसमें भी कमी देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे सप्लाई शॉर्टेज का एक केस है। स्पेन से या जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो भी सप्लाई आ रही थी वो भी कम हो गई है।
तीसरा इसका मेजर रीज़न कुछ लोग ब्रेग्जिट से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे ब्रिटेन अलग हो गया है और यूके यहाँ पे अलग हो गया है, तो उसके बाद काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो गए। क्योंकि पहले आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे तो कोई भी जो कस्टम है, चेक्स है, वो इतने उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब आप अलग हो गए हैं तो जो कस्टम रिलेटेड क्लियरेंस है, चेक्स है, वो सारी चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि अब यूके को लेस फेवरेबल मार्केट के रूप में देख रहे हैं, और ये जो रेस्ट्रिक्शन है एक मेजर ऑब्स्टेकल के रूप में उभर के आए हैं। हालांकि हर कोई इससे एग्री नहीं है, बट दिस इज़ अगेन वन ऑफ द पॉइंट। अगर हम मेजर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी अगर हम यहाँ पे माने तो ये तीसरा मेजर रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों यहाँ पे ये जो प्राइसेस है बढ़ी है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा ब्रिटेन के अंदर, तो ओवरऑल इम्पैक्ट यही होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल फूड आइटम का पार्ट है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ओवरऑल महंगाई के स्तर को भी बढ़ाएगा। हमने देखा था 2022 में ऑलरेडी यूके के अंदर 40 साल की महंगाई का स्तर टूट गया था। 40 साल का रिकॉर्ड यूके में पहले ही टूट चुका है। और अभी ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेग्जिट का इफेक्ट है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर्स है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, या फिर एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है। सप्लाई शॉक आप इसको कह सकते हो। इसके लिए आपको एक वर्ड जो है ये ध्यान रखना है, सप्लाई शॉक। ये एक तरह का सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी उसमें रख सकते हो आप, जहाँ पे सप्लाई अगर कम हो रही है उसकी वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन में भी इसको रखा जा सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन कॉज कर रहा है यूके के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी महंगाई का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहा है। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ओवरऑल किस तरीके से और इम्पैक्ट होगा अगर आने वाले टाइम में ये सप्लाई इंश्योर नहीं की जाती है, तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है पूरी इकोनॉमी के लिए उसको डेफिनेटली ये इंक्रीज़ करेगा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का जो PDF है इस लेक्चर का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जो भी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पे आपको मिलता है कंप्लीट 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का, नोट्स आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट, एंड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जा सकते हैं। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है जैसे लाइव मेंटरशिप वगैरह। इसके अलावा नए बैच आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, हिंदी मीडियम के लिए 16 फरवरी से आपके बैचेस चल रहे हैं। केवल अगर आपको EPFO का सब्सक्रिप्शन लेना है वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर सेंटर में पूरा बैच ऑफलाइन चल रहा है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। This is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Have a great day.